सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जम सागर का पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शब्दवाणी का शब्द संख्या 43 और उसकी व्याख्या को जानेंगे। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जोगी कहे देव जी हमारा जोग अपार, जोग निधि हमने लई यांका सुनो विचार। फिर लोहा पांगल कहने लगा कि हे देव जी हमारा अपार योग है, हम ऐसे वैसे नाम मात्र के योगी नहीं हैं। इस मेरी मंडली में तो मुझे तो सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, अन्य लोग भी प्राप्त करने में तत्पर है। जाम्बोजी ने उन्हीं के प्रति शब्द सुनाया। ओम जू राज गए राजिंदर झूरे, खोज गए न खोजी लाच मुई गिरियाहत झूरे। अर्थ बिहुणा लोगी मोर जड़े करषण भी झूरे। बिंद गए न जोगी। जिस प्रकार से राजा का राज्य हाथ से चला जाता है तो वह अति दुखी होता है। खोजी यानी पारखी का खोज नष्ट हो जाए तो वह अपने कार्य में विफल हो जाता है और दुखी होकर विलाप करता है। गृहस्थ पुरुष की गृहिणी युवती पत्नी मर जाती है तो भारी कष्टों को झेलना पड़ता है। इस संसार के लोगों का तो यहाँ धन नष्ट हो जाता है या किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो उन्हें भी रोना पड़ता है। किसान की खेती में जब फल आने की तैयारी के समय मोर, फूल, मंजरी, तूफान आदि से झड़ जाते हैं तो उसे भी झुरता देखा गया है। और योग साधना में रत योगी का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है तो वह भी निस्तेज हो जाता है, उसे उदासी आ जाती है। उसी प्रकार से हे लोहा पांगल, तुझे भी अपने योग रहित जीवन को देखकर रोना पछतावा करना चाहिए था, किंतु तुम लोग सिद्ध नहीं होते हुए भी अपनी कमजोरी के ऊपर पर्दा डालकर हंसने का नाटक कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में सच्चाई नहीं है क्योंकि तुम्हारा जीवन योगी जैसा प्रफुल्लित नहीं है। तुम्हारी चिंताओं ने तुम्हें जर्जरित कर दिया है। इसको छिपाने के लिए तुमने राख लगा रखी है। जोगी जंगम जपिया हा तपिया, जपी तपी के पीरू। जी तुल भूला पाहैण तोले, तिह तुल तोले ते हीरू। योग साधना करने वाले योगी, भ्रमणशील सन्यासी, जंगम जप करने वाले जपिया
तपस्या करने वाले तपिया, तकिए में रहने वाले मुसलमान फकीर, इन्हीं सभी ने यह भेष नाम साधना रूपी तराजू ले रखी है। इस तराजू से हीरा तोलना चाहिए था, हीरों का व्यापार करना था, परमानंद की प्राप्ति करनी थी। किंतु ये लोग इस तरह से पत्थर तोल रहे हैं। ये लोग सांसारिक भोग पदार्थों में लिप्त होकर उन्हीं का आचार विचार अपनाते हैं। इन लोगों ने इस अमूल्य तराजू का दुरुपयोग किया है, इसलिए इनसे वापस ले लेनी चाहिए। जोगी सो तो जुग जुगे जोगी, अब भी जोगी सोई। यदि वास्तव में कोई योगी होगा तो युगों युगों से योगी ही रहा है, वह अब भी योगी ही है और भविष्य में भी योगी ही रहेगा। अर्थात एक बार कोई योगी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेता है तो वह सदा ही उसी में ही लीन हो जाता है। फिर कभी भी उसकी वृत्ति बाह्य विषयाकार नहीं होती है और वह काल को भी जीत लेता है, इसलिए दीर्घायु होता है। किंतु तुम लोग अपने को इस जर्जरित अवस्था में भी योगी कैसे कहते हो? थे कान चिराओ चिर घेट पहरो, आयशा यह पाखंड तो जोगे न कोई। जटा बंधारो जीवे सिंघारो, ऐसा यह पाखंड तो जोगे न होई। और आप लोग तो कान चिरा के यानी छेद करवा के उसमें मुद्रा पहनते हो और उसी के बल पर अपने को योगी कहते हो, तो हे आयस, यह पाखंड तो योग नहीं हो सकता। यदि आप लोग जटा बढ़ाकर अपने को योगी कहते हो और जीव हत्या करते हो, तो हे आयस, यह भी पाखंड ही है। इस पाखंड से योग की सिद्धि नहीं हो सकती और न ही योगी कहलाने के अधिकारी ही हो सकते। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।